अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यही फर्क होता है भगवान और इंसान में। इंसान इंसान को पहचानने में कई बार गलती कर देता है। वही गलती तेज कर रहा है दालचीनी, तुम पर भरोसा ना करके। लेकिन तुमने अपने भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना। उसकी लीला कोई नहीं समझ सकता। हाँ, मानता हूँ वो अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेता, लेकिन उनको हारने नहीं देता दालचीनी। कैसे करूं भरोसा जब मेरी इतनी साल की श्रद्धा का ये परिणाम दिया इन्होंने मुझे। कैसे करूं भरोसा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? और जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, उसका इल्जाम मैं आपके भगवान पर डालती हूँ। मेरी इस हालत पर भी कैसे कैसे बुत बनकर बैठे हैं। उन्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही, मैं रो रही हूँ, मैं किस हाल में हूँ, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। शायद इन पर भरोसा करना ही ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और आज इनके सामने मैं ये कहती हूँ कि मेरा भगवान पर से भरोसा उठ चुका है। बचपन से पिंड में हमें यही सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है, और जिस भगवान ने मेरे परमेश्वर को मुझसे छीन लिया वो मेरे लिए भगवान नहीं। सर, ये इस पर तलाक लिखा है ना? तुमने तो तोड़ दिया था ना भरोसा भगवान से। हाँ, तलाक लिखा है। इस पे लिखा है शादी और तलाक के संविधान की किताब। इशारा है भगवान का कि तुम इसे पढ़ो और जानो तलाक के कानून क्या है। क्या पता कोई रास्ता निकला है। वेटिंग पीरियड। सर जी, इसमें मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, इसमें ऐसे लिखा है क्या कि पति के तलाक देने से तलाक हो नहीं जाता?
किस हक से आई हो तुम यहाँ पर? आपकी पत्नी और इस घर की बहू होने के हक से। और मेरे हक क्या क्या है ये मेरे वकील ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं, इसलिए ना तो तुम इस घर की बहू हो और ना ही मेरी पत्नी। लेकिन इस देश के संविधान के हिसाब से तलाक की अर्जी देने के बाद पति पत्नी को कम से कम 1 महीना एक साथ एक छत के नीचे रहना होगा। मेरे पति को हासिल करने के तेरे नापाक इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी कला। 1 महीने में कुछ नहीं बदलेगा दीदी। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन तेज को मैं हासिल करके रहूंगी। कम से कम अगले 1 महीने तक मैं तेज सर जी की पत्नी और इस घर की बहू हूँ, और इस सच को कोई नहीं झुठला सकता। अगले 30 दिनों के बाद कानून ये फैसला करेगा कि मैं इस घर में रहूंगी या नहीं। अगले 30 दिनों तक मुझे मेरे पति से कोई अलग नहीं कर सकता। और ये 30 दिन काफी है सारी दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए कि तेज सर जी और मेरा रिश्ता 7 जन्मों का है। ये कैसी दुनिया है माता रानी, जहाँ अपनी कोख से जन्म देने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक माँ को उसके बच्चे के पिता का नाम चाहिए होता है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। कौन से पति की बात कर रही है तू, जो खुद तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता? तेज सर जी चाहे मुझसे नाराज हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती। साबित करने के लिए बच क्या गया है? तेरी आंखों के सामने इस घर के छोटे बेटे की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। तूने इस बच्चे की जान ली है। इस परिवार से एक बेटा तो तूने छीन लिया, अब क्या दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करके ही चैन लेगी? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और मैं अपने तेज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तू जैसी खूनी की तरफ मुड़कर भी देखना पसंद नहीं करेगा। हम सब का फैसला एक ही है कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तेज, मैं तुझसे उम्मीद करती हूँ कि तू इस लड़की के झूठे आंसुओं से पिघलेगा नहीं, और ना ही अपने छोटे भाई के साथ नाइंसाफी होने देगा। आज मैं तुझसे जन्म देने वाली माँ के हक से एक हुक्म देती हूँ कि तू जिंदगी भर इस लड़की से कोई नाता नहीं रखेगा। सर जी, आपको जन्म दिया है इसीलिए मम्मी जी का हक आप पर है, पर जो मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर है उससे मेरा भी तो आप पर कुछ हक है ना। मेरी मांग सुनी करके तू अपनी मांग के सिंदूर की दुआई दे रही है? नहीं दीदी, जो तूने मुझसे छीना है ना वो तेरे पास भी नहीं होगा। आज मैं अपने हाथों से तेरी ये मांग का सिंदूर मिटा दूंगी। अगर मेरी मांग का सिंदूर पोंछने की जुर्रत भी की ना कला, तो तेरा हाथ तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी।
विधवा बनाकर खुद के सुहागन होने पर बड़ा इतरारी है ना तू? नहीं दीदी, तूने मेरा सुहाग छीना है, और अगर मेरा सुहाग छीना है तू भी सुहागन नहीं रहेगी। तेज से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं नहीं रहेगा ये सिंदूर, नहीं। छोड़िए पागल बंदे, छोड़। पागल हो गई है। तू देख रहा है इस घर के लोगों का क्या हाल बना दिया इस लड़की ने। अगर तूने अपनी माँ की बात नहीं मानी ना तेज, तो दीपक की जगह जो अगली तस्वीर होगी वो तेरी माँ की होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मॉम, दीपक को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। और इस घर की सारी खुशियां वापस लाकर रहूंगा। और मैंने भी कसम खाई है कि तुझसे अपने बेटे की मौत का बदला मैं लेके रहूंगी। तूने इस परिवार के साथ किया ना दालचीनी, उसके लिए ना सारा का सारा परिवार तुझे माफ नहीं करेगा बेटी। माफ करना पुत्र, मैं मजबूर हूँ। कोर्ट के ऑर्डर्स चाहे जो भी हो, लेकिन इस घर में से तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। कोर्ट ने भले ही तुझे इस घर में 30 दिन तक रहने की इजाजत दी है, लेकिन हमारे दिल और हमारी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं होगी। 30 दिन जैसे ही खत्म होंगे, मैं उल्टे फेरे कराकर तुझे अपने इन्हीं हाथों से घसीटती हुई इस घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। मेरे परिवार और मेरे पति को मुझसे छीनने के लिए क्या खूब खेल खिलाया आपको मम्मी जी, लेकिन अगले 30 दिनों के अंदर आप ही के खेल में मैंने आपको हरा नहीं दिया तो मेरा नाम भी दालचीनी नहीं। क्या करूं? भगवान, कैसे मोटी चमड़ी की बहन दी है आपने भी मुझे। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ। तेज ने खुद थक के मार के घर से बाहर कर दिया, लेकिन ये तो टूटने कोई तैयार नहीं है। ओह! ओह! भगवान भला करे, आप ही का इंतजार था पार्टनर। एक तो हम दोनों के सीने पे मूंग दलने फिर से वापस आ गई इस घर में। अब जल्दी बताओ दीदी का करना क्या है। वो तूने देखा क्या हाल हो गया मेरा? खुद से बातें करने लगी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। जब तुझे देखती हूँ मुझे दीपक की याद आती है। तू चली जाए यहाँ से। नहीं जाएगी ना? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ।
पुलिस की रिपोर्ट है मेरे हाथ में और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पुलिस खुद हैरान है कि दीपक फिसलकर झील में गिर गया, क्योंकि पिछले 50 सालों में आज तक वहां फिसलकर किसी की मौत नहीं हुई है। हाँ, पर एक दो वारदात ना ऐसे हुए हैं कला कि किसी ने जानबूझकर धक्का देकर उस झील में किसी की जान ली हो। पर खुशी की बात यह है कला कि उस मुजरिमों को ना पुलिस ने देर सवेर पकड़ ही लिया। तो ये सब मुझे क्यों बोल रही है तू? हाँ, तू कहना क्या चाहती कि मैंने दीपक को धक्का दिया है झील में? अपने किए हुए इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश मत कर दीदी। लेकिन कला, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम परेशान मत हो कला, पुलिस ना छानबीन अच्छे से कर रही है। आज नहीं तो कल खूनी का पता चल ही जाएगा। अरे तुझे तो पसीने छूट रहे हैं गला। पानी पी। बहुत जल्द इस पानी की जरूरत तुझे पड़ने वाली है दीदी। जब तू मुझे और तेज को साथ में देखेगी तेरे कलेजे में आग लगेगी। वैसे तेज अब तो तेरे नजदीक आएगा नहीं, क्या पता आज रात को उसका अकेलापन मिटाने के लिए मैं उसके करीब चली जाऊं। ये जो गुलदस्ते के टुकड़े तो समेट रही थी ना, उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तेरे करूंगी अगर तूने तेज सर जी को हाथ भी लगाया तो। ऐसे एक बात कहूं, कोशिश करना चाहती है ना, कर ले, क्योंकि मैं तेज सर जी पर इतना भरोसा करती हूँ कि तुझे जितनी चालें चलनी है ना, वो चलने के बाद भी वो तुझे घास तक नहीं डालेंगे। और फिर हो सकता है वो, क्या कहा तूने, कलेजे की आग बुझाने की जरूरत तुझे पड़े। कान खोल के सुन ले दीदी, तेज को एक ना एक दिन मेरा होना ही होगा। और गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल, ताकि तेज इस अनपढ़ गंवार के साथ तुझे भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दे। वैसे मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। जब से ये दालचीनी लौटी है ना, इसके सुर और तेवर बहुत बदले बदले से लग रहे हैं मुझे। अब हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। डर तो मुझे भी लग रहा है आंटी जी। ये दीदी इन 30 दिनों में ये साबित ना कर दे कि मैंने दीपक को मारा है। पीछी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के दबाव में आकर तेज सर जी ने आपको सबके साथ खड़ा कर दिया, वरना मैं तो जानती हूँ कि मेरी बीजी हमेशा मेरे साथ है। बीजी, परेशानी तो एक चीज की लग रही है कि तेज सर जी को कैसे यकीन दिलाऊं कि दीपक को धक्का कला ने दिया था। बहुत मुश्किल लग रहा है। उधर भगवान की लीला को काम करने के लिए समय का सिर्फ एक पल चाहिए। तेरे पास तो
पूरे 30 दिन हैं। मम्मी जी और कला का पर्दाफाश करना ही ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। तू जरूर कर पाएगी, भरोसा रख खुद पर। सिर्फ अपने आप पर नहीं बीजी, मुझे हमारे रिश्ते पर भी पूरा भरोसा है। मम्मी जी और कला ना चाहे लाख कोशिश कर ले, पर वो मेरा और तेज सर जी का रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाएंगी। तेज की आंखों पर जो पट्टी है वो इतनी आसानी से तो दालचीनी नहीं निकाल पाएगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तेज इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दे। ये फुल एंड फाइनल करने के लिए दोनों के बीच की दूरियां हमें बढ़ानी पड़ेंगी, और इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। कैसे करेगी ये सब पुत्र? कैसे करूंगी पता नहीं बीजी, पर करूंगी जरूर बीजी। आइए आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ। मुझे जवाब मिल गया बीजी। अब मेरा रिश्ता तेज सर जी से नहीं टूटेगा।